अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो 18वें लेक्चर में हमने कलरेशन देखनी है फ़िशेस के अंदर, और इससे पहले हमारे 17 लेक्चर्स हो चुके हैं और टेस्ट भी उनके हो चुके हैं। तो आप भी अगर हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, उस पर रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 18 है हमारा, और इसके अंदर आज हमने जो डिस्कस करना है वो है कलरेशन इन फिशेस। तो फिशेस में कलरेशन देखनी है। तो फिशेस में अगर हम बात करें ना, तो आपको पता है फिशेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह के मार्क्ड होते हैं, निशान लगे होते हैं, और कुछ फिशेस ब्राइटली कलर्ड होती हैं। ठीक है, सम आर मोर यूनिफॉर्म। तो कुछ ऐसी फ़िशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि मुख्तलिफ़ कलर्स की आपको मुख्तलिफ़ फ़िशेज़ मिलती हैं। और बॉडी की बात करें तो मोस्टली फ़िशेज़ में क्या होता है कि वो जो डॉर्सल साइड है वो डार्क ड्यू टू सोलर, और इसी तरीके से जो वेंट्रल साइड है वो ज़्यादा क्या होती है, लाइटर होती है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड ज़्यादा आपको डार्क नज़र आएगी और वेंट्रल साइड आपको ज़्यादा लाइट नज़र आएगी फ़िशेज़ की बात करें, जनरल अगर हम बात करें तो। अदरवाइज़ आपको मुख्तलिफ़ कलर्स की मुख्तलिफ़ फ़िशेज़ मिलती हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो गोल्ड फ़िश है, अगर हम गोल्ड फ़िश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूनिफ़ॉर्म ब्राइट कलर नज़र आएगा, तो ब्राइट कलर नज़र आता है। अगर हम केव फ़िश की बात करें तो हैव लेस पिगमेंट और कलरलेस होती है जो केव फ़िश है, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मुख्तलिफ़ फ़िशेज़ हैं, उनका कलर भी मुख्तलिफ होता है। वो क्यों होता है वो आगे जाके अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो सोर्सेज हैं। तो ड्यू टू स्पेशल सेल्स having organelles and having pigments so they give color to fish। कहने का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ सेल्स हैं, मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कलर्स दे रहे हैं फिशेस को। डेफिनेटली जो कलर देने का काम है वो पिगमेंट्स का है, तो मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम फिशेस की बात करें तो आपको दो तरह के मिलेंगे, एक होते हैं क्रोमेटोफोर और दूसरा होते हैं अरीडोफोर्स। तो जो क्रोमेटोफोर हैं ये बायोक्रोम्स हैं, जो अरीडोफोर्स हैं ये रिफ्लेक्टिंग सेल्स हैं। तो दो तरह की मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको क्रोमेटोफोर भी हम डिस्कस करते हैं और एरिडोफोर भी डिस्कस करते हैं। जो क्रोमेटोफोर हैं ये बायोक्रोम होंगे, और जो एरिडोफोर हैं ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सेल्स हैं। अब हम क्रोमेटोफोर की अगर हम बात करें तो ब्रांच्ड एंड स्पेशलाइज्ड आल्सो फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ये जो क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स हैं, सेल्स हैं, ये ब्रांच्ड हैं और स्पेशलाइज्ड हैं, और आपको ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो फीचर्स हैं उनकी वहाँ पे भी मिल जाते हैं। मोस्टली इन डर्मिस, तो क्रोमेटोफोर ज़्यादातर डर्मिस में होते हैं, अदरवाइज कुछ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में भी पाए जाते हैं। फिशेस की बात हो रही है। दे में मोनोक्रोमेट एंड पॉलीक्रोमेट। तो ये मोनोक्रोमेट भी हो सकते हैं और क्रोमेट्स भी हो सकते हैं, मतलब एक क्रोमेट और दूसरा हम कहते हैं बहुत ज़्यादा क्रोमेट्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अच्छा, कंटेन वेरियस पिगमेंट्स। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स होते हैं, किस चीज़ के अंदर, क्रोमेटोफोर्स के अंदर। अब वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं और वो कौन सा कलर देते हैं, तो सबसे पहले है कैरोटीनाइड्स। तो कैरोटीन इन कैरेट्स मोस्टली अगर देखा जाए, ठीक है, तो कैरोटीनाइड्स जो हैं ये फिशेस में येलो और रेड कलर देते हैं। तो कैरोटीनाइड्स जो हैं इनका काम क्या होता है, येलो और रेड कलर देना। दूसरा पिगमेंट क्रोमेटोफोर के अंदर वो कौन सा है, मिलोनिन। तो मिलानिन जो है ये ब्लैक और कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। और फ्लेवन है, फ्लेवन क्या करता है, येलो एंड ग्रीन कलर है। प्यूराइन है, प्यूराइन वाइट और सिल्वर कलर देता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कलर्स दे रहे हैं फिशेस को। ठीक है, तो मिलोनिन ब्लैक और ब्लू, फ्लेवन येलो एंड ग्रीन, प्यूराइन जो है वाइट एंड सिल्वर, और जो हमारे पास कैरोटीनाइड्स हैं ये येलो और रेड कलर दे रहे हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर हम बात करें टाइप्स की, क्रोमेटोफोर की जो टाइप्स हैं, तो क्रोमेटोफोर की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें पहली पहली टाइप हमारे पास कौन सी है, मिलिनोफोर। अब ये जो मिलिनोफोर है कंटेन मिलानिन। अब ये जो मिलानिन है ये क्या है, ब्लैक कलर पिगमेंट है। टाइप्स की बात, पहले पिगमेंट्स कौन कौन से हैं उनको हमने देखा है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स के क्रोमेटोफोर्स जो उनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो मिलिनोफोर्स कंटेन मिलानिन जो ब्लैक कलर पिगमेंट है,
सेम इसी तरीके से वेजिकल्स इन विच मेलानिन फाउंड कॉल्ड मेलिनोसोम्स। तो वेजिकल जो फिशेस के अंदर, वेजिकल्स के अंदर जहाँ पे ये मेलानिन पाया जाता है, उस वेजिकल को हम क्या कहते हैं? मेलिनोसोम्स। और इनका काम क्या होता है? ब्लैक कलर पिगमेंट्स या ब्लैक कलर देना। अच्छा, इसी तरीके से यू मेलानिन, तो यू मेलानिन भी एक तरह का पिगमेंट है। ये भी कौन सा कलर देता है? ब्रैकिश ब्राउन कलर। तो फिशेज में जो ब्रैकिश ब्राउन कलर है उसका जिम्मा किसके होता है? यू मेलानिन के होता है। दूसरी हमारे पास टाइप है ज़ैंथोफोर्स, या जिसे हम अरिथ्रोफोर्स भी कहते हैं। तो ज़ैंथोफोर्स या अरिथ्रोफोर्स जो है ना, इसमें जो पिगमेंट मटेरियल होता है वो कैरोटिनाइड और पिटिराइन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो कैरोटिनाइड और पिटिराइन जो है ये पिगमेंट्स हैं ज़ैंथोफोर्स या अरिथ्रोफोर्स के अंदर, जो क्रोमेटोफोर्स की टाइप्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनेलिज कंटेन पेट्राइन्स आर कॉल्ड पेट्रिनोसोम। तो वेसिकल्स या ऑर्गेनेलिज जिसमें पेट्राइन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रिनोसोम्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनेलिज के अंदर कैरोटिनाइड्स होते हैं उन्हें कैरोटिनाइड्स वेसिकल्स या कैरोटिनाइडोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनेलिज, ऐसे वेसिकल्स जिसमें कैरोटिनाइड होगा वो कैरोटिनाइड वेसिकल्स कहलाएंगे। अच्छा, पैटर्न कलर्स की बात करें, रेंजेस फ्रॉम, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लिकोपेटेरन है ये वाइट कलर देता है, जो जेंथोपेटेरन है ये येलो कलर है, जो अरिथ्रोपेटेरन है ये रेड कलर है। ये सारे पेटेरन जो की टाइप्स हैं। तो लिक्योपेटेरन वाइट कलर, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लिक्यो वाइट। जेंथो येलो कलर देते हैं, और जो हमारे पास पेटेरन है ये क्या करते हैं? रेड कलर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ रेंजेस के कलर हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो टाइप्स है वो हमारे पास है जी लिक्योफोर्स, कंटेन वाइट क्रिस्टल्स। तो लिक्योफोर्स में आपको कौन से क्रिस्टल्स मिलते हैं? वाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली हम कह सकते हैं क्या हैं? टाइप्स हैं, लिक्योफोर्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास जेंथोफोर्स हैं, जेंथोफोर्स के अलावा मेलिनोफोर्स हैं। ये क्रोमेटोफोर्स की क्या है? टाइप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें पिगमेंट्स ऑफ क्रोमेटोफोर्स। तो पिगमेंट्स जैसे बात कर रहे थे, ठीक है, तो मेलानिन है ब्लैक या ब्राउन कलर, ड्राइव फ्रॉम टायरोसिन। तो ये टायरोसिन से ड्राइव है। मेलानिन जो है ब्लैक और ब्राउन कलर देता है। सेम कैरोटिनाइड्स हैं, ये क्या करते हैं? लिपोफोर्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, फाउंड इन जेंथो एंड एरिथ्रोपोर्स। तो ये जेंथो और एरिथ्रो दोनों में पाए जाते हैं, जो कैरोटिनाइड्स हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक या फिर एग याक जो है, इसमें ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, जो कैरोटिनाइड्स हैं। तो कैरोटिनाइड्स को हम लिपोफोर्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जेंथो और एरिथ्रोपोर्स दोनों में पाए जाते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक या एग याक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पेटेरिडाइन। तो टेरिडाइन की बात करें तो सिमिलर कंपाउंड टू पुराइन्स एंड फ्लेवन्स। तो ये सिमिलर कंपाउंड है पुराइन्स और फ्लेवन्स की तरह। इट में भी कलरफुल और कलरलेस। तो ये कलरफुल भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। जो हमारे पास पेटेरिडाइन है, ये बेसिकली क्या है? पिगमेंट्स की बात हो रही है जो क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट पिगमेंट है वो कौन सा है? पुराइन है। और जो पुराइन है ये बेसिकली गवानीन आप कह सकते हैं। और वाइट और सिल्वर टोन जो है, या वाइट और सिल्वर कलर जो है, वो किसके ज़िम्मे होता है? पुराइन्स के ज़िम्मे होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कलर चेंजेस इन फिशेस, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ड्यू टू पिगमेंट चेंज। तो कलर चेंज जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं कलर चेंजेस फिशेस में। ये डिपेंड करता है पिगमेंट्स के चेंज के ऊपर। फिजियोलॉजिक एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेस। तो अगर फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी फिशेस के जो कलर हैं वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फिशेस हैं उनके कलर चेंज जो हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं? तो वो या तो पिगमेंट्स चेंज की वजह से, या फिर फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स पड़ी थी, क्रोमेटोफोर्स थे और दूसरा अरिडोफोर्स थे। अब जो अरिडोफोर्स हैं कंटेन गवानीन, वाइट और सिल्वरी कलर है, ग्रेट रिफ्लेक्टिंग पावर। तो अरिडोफोर्स की जो रिफ्लेक्टिंग पावर है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये वाइट और सिल्वर कलर देते होते हैं फिशेस को। और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? गवानीन के ऊपर। तो ये हमारे पास हो गया भाई अरिडोफोर्स। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो मिक्स्ड कलर है।
अगर देखा जाए कि ब्लैक और येलो क्रोमेटोफोर्स ये मिलते हैं तो कौन सा कलर होता है फिशेस में? ग्रीन कलर आपको नज़र आएगा कि ब्लैक और येलो क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे तो फिशेस में आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा। येलो, ब्लैक, ऑरेंज और ब्लू ये आपस में अगर मिलते हैं सारे कलर्स क्रोमेटोफोर्स के, तो इससे कौन सा फिश में कलर नज़र आएगा आपको? ब्राउन फिश या ब्राउन कलर नज़र आएगा। सेम इसी तरीके से येलो और ब्लैक अगर करते हैं तो उससे भी आपको कौन सा कलर मिलता है फिशेस में? ब्राउन। तो ये मिक्स्ड कलरेशन है कि अगर इस तरीके से ये कलर मिक्स हो रहे हैं तो कौन सा बन जाएगा? जैसे ब्लैक एंड येलो हो रहा है, ठीक है, तो क्रोमेटोफोर तो वो ग्रीन कलरेशन हो जाएगी। येलो, ब्लैक और ऑरेंज ब्लू कलर हो रहे हैं सिंपल, तो वो ब्राउन हो जाएगा। येलो और ब्लैक है तो ब्राउन कलर। तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कलर पैटर्न। अब कलर पैटर्न में बात करें तो क्रिप्टिक कलरेशन है। फिशेज आर कलर्ड टू मैच देयर बैकग्राउंड, ठीक है, तो फिश का जो कलर है वो मैच होता है अगर अपने बैकग्राउंड के साथ अगर मैच कर रहा है तो वो हमारे पास क्रिप्टिक कलरेशन कहलाती है। इनको जो बैकग्राउंड है फिशेस का और जो उनके कलर के साथ वो मैच कर रहा है तो वो हमारे पास क्रिप्टिक कलरेशन, जैसे टाइड पोल फिशेस हैं, इन इट मे बी ग्रीन आर लिव इन ग्रीन एल्जी। अब इनका कलर भी ग्रीन है और ये बैकग्राउंड में भी ग्रीन एल्जी में रह रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? क्रिप्टिक कलरेशन। कि ऐसी फिशेस जो मैच कर रही हो अपने, जिनका कलर जो मैच कर रहा हो उनके बैकग्राउंड से। जैसे टाइड पोल्स हैं, ये ग्रीन कलर है तो ये रहती भी कहाँ है? ग्रीन एल्जी में है, ठीक है। लिव इन रेड एल्जी, तो अगर ये रेड एल्जी में है तो उनका कलर भी मोस्टली रेड आपको नज़र आएगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है फ्लैंडर्स। तो फ्लैंडर्स जो है ना, रियल मास्टर ऑफ चेंज बॉडी सरनी टू बैकग्राउंड, के जिस तरह का बैकग्राउंड होगा ये अपना कलर भी उसी तरीके से चेंज कर लेती हैं जो फ्लाउंडर्स हमारे पास होते हैं। मतलब बैकग्राउंड के मुताबिक ही इनका जो कलर है वो क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास काउंटर शेडिंग है। तो ब्लैक कलर ऑफ बैक एंड वाइट बेलीज इट हेल्प इन मिमिक्री, ठीक है, तो काउंटर शेडिंग में क्या होता है? ये ब्लैक कलर जो है उनका बैक का जो है वो ब्लैक कलर होता है और जो इनकी बेली है वो क्या होती है? वाइट होती है। इट हेल्प्स इन मिमिक्री, तो ये मिमिक्री में क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो इसको काउंटर शेडिंग कहते हैं हमारे पास। ठीक हो गया काउंटर शेडिंग। फ्लॉन्डर्स जो हैं ये रियल मास्टर चेंज है, जिस तरह का बैकग्राउंड होगा वैसे हो जाएंगे। टाइड पोल फिशेज हैं, वहाँ इनका ग्रीन कलर तो ग्रीन एल्जी में करीब रह रही होती हैं, तो बैकग्राउंड इनका मैच हो जाता है। और इन तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टिक कलरेशन का नाम देते होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल है। और जो हार्मोनल कंट्रोल है उसमें हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो मुख्तलिफ कलर्स जो हैं उनको हार्मोन्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। मोस्टली पोस्टीरियर लोब है हमारे पास, ठीक है, इनमें मेलानिन डिस्पर्शन हार्मोन है। ये डार्क कलर देता है जो मेलानिन डिस्पर्स होता है। जब मेलानिन जो है ये एग्रीगेट हम कह सकते हैं हो रहा होता है, तो हार्मोन हो रहा होता है, उस वक्त इनका कलर जो है वो क्या होता है? पेलिंग कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फिशेस में जो कलरेशन है उनको कंट्रोल हार्मोन्स भी कर रहे होते हैं, मेलानिन डिस्पर्सिंग हार्मोन और मेलानिन एग्रीगेटिंग हार्मोन। अगर डिस्पर्सिंग हार्मोन के तौर पर है तो डार्किंग में डार्क कर देगा, ठीक है, कलर। और जो एग्रीगेटिंग हार्मोन है तो वो क्या कर देगा? पेलिंग कलर कर देगा हमारे पास। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेनालिन, कंट्रोल द एक्शन ऑफ क्रोमेटोफोर पिगमेंट एग्रीगेटिंग इफेक्ट। तो एड्रेनालिन है, ये भी क्या कर रहा होता है? क्रोमेटोफोर के जो एक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सेम इसी तरीके से थायरॉक्सिन है, उसे हम T4 कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज बाय अफेक्टिंग क्रोमेटोफोर्स। तो ये भी कलर चेंज में हेल्प कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसको इफेक्ट करके? क्रोमेटोफोर्स को इफेक्ट करके। तो ये थायरॉक्सिन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और हमारे पास जो है ना और कौन सा है? मेलानिन। तो मेलानिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया और थायरॉक्सिन हो गया। ये तीनों हार्मोन्स जो फिशेस के अंदर कलरेशन है उसमें ये क्या कर रहे होते हैं? हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। तो ये था हमारे पास कलरेशन इन फिशेस। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी गेम है नहीं, सिंपल सी बातें हैं कि किस तरीके से फिशेस अपने जो है कलर को चेंज करती हैं।
तो वो क्रोमेटोफोर्स है, अरिडोफोर्स है और हार्मोनल कंट्रोल है। तो 3 मेन चीज़ें हैं। क्रोमेटोफोर में हमने मुख्तलिफ पिगमेंट्स को डिस्कस किया है, ठीक है, और इसी तरीके अरिडोफोर्स को भी देखा है, तो उसमें भी हमारे पास मोस्टली क्या आ रहे हैं, पिगमेंट्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने डिस्कस किया है हमारे पास क्रिप्टिक कलरेशन को, जिसमें ये है कि जो बैकग्राउंड होगा उसी तरह का फिशेस का हमारे पास क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुई तो वो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। व्हाट्सएप का जो हमारा बेसिकली नंबर है वो कौन सा है, 03136751 1373 0313 ठीक है। तो उस पर रब्ता करके आप हमारा ये सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज एडी फिशरीज़ का 3 महीने का सेशन है और इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कलरेशन इन फिशेस। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 19 के अंदर।